आज अपन मुग़ल वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। वास्तुकला की दृष्टि से भारत प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। भारत का 8वीं से 11वीं शताब्दी का मंदिर स्थापत्य और उन पर की गई खुदाई संपूर्ण विश्व में अद्वितीय है। यानी भारत में वास्तुकला प्राचीन काल से समृद्ध रही है और जो मंदिर स्थापत्य कला है, जो मंदिर निर्माण की कला है, वो तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अद्वितीय है। मुग़ल काल में भी स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। मुग़ल काल में जो भारतीय वास्तुकला थी उस पर फारसी प्रभाव पड़ा। विद्वानों ने इस मिश्रित शैली को इंडो पर्शियन शैली का नाम दिया है। यह मुग़ल वास्तुकला के नाम से अधिक जानी जाती है। इस शैली का जन्म हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, राजपूत, ईरानी तथा अरबी बगदादी वास्तुकला शैलियों के तत्वों के मिश्रण से हुआ है। क्योंकि मुग़ल काल में भारत के अंदर ये सभी शैलियाँ प्रचलित थी और जब मुग़ल आए तो उन्होंने इन सभी शैलियों के अच्छे जो तत्व थे उनका मिश्रण किया और फिर इमारतों का निर्माण किया। इसलिए इन सभी इमारतों में इन सभी शैलियों के तत्वों का मिश्रण हुआ है। मुग़ल शासकों में भवन निर्माण की विशेष रुचि थी। इसका कारण ये था कि उनका शासन भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे था, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और शासन स्थिर था। इसलिए उन्होंने इमारतों के निर्माण पर भी अपना ध्यान दिया। बाबर के समय के भवनों में ईरानी प्रभाव अधिक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 680 संगतरासों एवं 1496 कारीगरों के काम करने का उल्लेख किया है। हालांकि बाबर के समय की ज़्यादा इमारतें नहीं हैं। बाबर को बाग लगाने का अधिक शौक था। हुमायूं का जो शासनकाल वह अस्थिर रहा, इसलिए वो भी इमारतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। फिर भी उसने एक दीनपना, जो पुराना किला के नाम से जाना जाता है, बनवाया। ये प्राचीन भारतीय शहर इंद्रप्रस्थ का स्थान था जिसका महाभारत में उल्लेख है। शेरशाह ने भी इसी परिसर में किला एकूना मस्जिद बनवाई। शेरशाह ने सहसराम में अपना मकबरा बनाया जो भारत का सबसे बड़ा मकबरा है। हुमायूं के बाद अकबर शासक बना और अकबर ने लंबे समय तक शासन किया। उसका शासन स्थिर रहा। उसके शासन में आर्थिक समृद्धि रही, शांति बनी रही। इसलिए उसने भवन निर्माण पर अत्यधिक ध्यान दिया। अकबरकालीन इमारतें। अकबर के समय का सबसे महत्वपूर्ण भवन दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा है। लाल पत्थर से निर्मित इस भवन पर संगमरमर का गोल गुम्बद है। अकबर ने कासिम खां के नेतृत्व में आगरे के किले के निर्माण करवाया। अबुल फजल के अनुसार इस किले में 500 से अधिक पत्थर की इमारतें थीं। इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर विशाल दिल्ली दरवाज़ा बनवाया। अकबर ने आगरे के किले के अलावा दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद, अटक, अजमेर आदि स्थान पर भी महलों का और विशाल भवनों का निर्माण करवाया। 1569 से 1584 तक फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही। यहाँ पर अकबर ने अनेक भवन बनवाए जिनमें बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, दीवान आम, दीवान खास, पंच महल, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आदि प्रमुख हैं। अजमेर में उसके द्वारा निर्मित भवनों में दौलत खाना, जिसे मैगजीन का किला भी कहते हैं, अकबरी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, चार दीवारी, दिल्ली गेट, कोस मीनार
आदि प्रमुख हैं। अकबर के बाद में जहांगीर शासक बना। जहांगीर की रुचि वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला में अधिक थी। फिर भी उसने कुछ सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिनमें सिकंदरा में अकबर का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में बनाया, प्रमुख था। इसमें बारीक नक्काशी का काम किया गया था। उसने श्रीनगर में प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण भी करवाया। जहांगीर के बाद शाहजहाँ शासक बना और शाहजहाँ के समय में सबसे अधिक भवनों का निर्माण हुआ, उत्कृष्ट भवनों का निर्माण हुआ, सुंदर भवनों का निर्माण हुआ। इसके समय में, शाहजहाँ के समय में भवनों में विशालता और दृढ़ता की अपेक्षा सुंदरता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। भवन निर्माण में सुंदर संगमरमर का प्रयोग अधिक किया गया। छतों की सजावट के लिए सोने चांदी के अलावा विभिन्न रंगों के जवाहरातों का प्रयोग किया गया। प्राकृतिक दृश्यों और पशु पक्षियों के चित्र भी भवनों के अंदर बनाए गए। शाहजहाँ कालीन जो प्रमुख भवन हैं उनमें आगरा का ताजमहल, आगरा किले की मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, मयूर सिंहासन, जामा मस्जिद, अजमेर में ख्वाजा दरगाह परिसर में जामा मस्जिद, महफिल खाना आदि प्रमुख हैं। अजमेर में बारादरी तथा लाहौर के निकट जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया गया। अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो विश्व के आश्चर्यजनक भवनों में गिना जाता है। ये भवन सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित है। शाहजहाँ ने हिंदू मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह से उसने एक तरफ भवन निर्माण कला को प्रोत्साहित किया, खूब स्वयं ने भवन बनवाए, लेकिन समाज के अंदर और देश के अंदर जो जनसामान्य व अमीर लोगों, धार्मिक लोगों द्वारा हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया जा रहा था, जो भी वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं उनके निर्माण पर शाहजहाँ के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया था। शाहजहाँ को भी बाग बनाने का शौक़ था। उसने लाहौर के पास शालीमार बाग का निर्माण करवाया। शाहजहाँ के बाद उसका पुत्र औरंगजेब शासक बना। औरंगजेब की स्थापत्य कला में विशेष रुचि नहीं थी, अतः उसके समय में विशेष भवन निर्माण नहीं हुए। फिर भी उसने विभिन्न मस्जिदों की मरम्मत और निर्माण आपसे करवाए। क्योंकि वो धर्मांध व्यक्ति था, इसलिए उसने ज़्यादातर मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें उस समय की जो प्रमुख मस्जिदें हैं उनमें मोती मस्जिद एवं लाहौर की बादशाही मस्जिद प्रसिद्ध हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के समय में अस्थिरता के कारण स्थापत्य कला के में निरंतर गिरावट आती गई। उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं, उनका राज्य स्थिर था, और ऐसी स्थिति में जो कलाएं थी वो रुक गई, और जो वास्तुकला या स्थापत्य कला, जो भवन निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला, मस्जिद निर्माण, इन सभी में रुकावटें आ गई। मुगल शासकों के अलावा इस समय हिंदू राजाओं, राजपूत राजाओं और अन्य शासन से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भी भव्य महल और इमारतों का निर्माण करवाया गया, जिनमें से प्रसिद्ध हैं ग्वालियर के किले में मानसिंह द्वारा निर्मित मान मंदिर प्रसिद्ध है। राजपूताना में, राजस्थान के अंदर राजपूत राजाओं का शासन था, और इस समय राजपूत राजाओं ने भी मुगलों की शैली का अनुकरण करते हुए और उसमें हिंदू शैली का मिश्रण करते हुए अनेक महल बनवाए, जिनमें बीकानेर के महल हैं, जोधपुर के महल हैं, जैसलमेर के महल हैं, उदयपुर के महल हैं और आमेर के महल हैं। ये सभी के सभी महल और किले जो वर्तमान के अंदर हैं
अधिकतर इनका निर्माण मुग़ल काल के दौरान ही किया गया, जिससे इनमें भी मुग़ल काल की कुछ झलक देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा और दतिया के महल, बनारस का मान मंदिर घाट, दक्षिण भारत में भी अनेक भवनों का निर्माण हुआ इस समय, जिसमें हम्पी के महल, चंद्रगिरिगढ़ के महल प्रमुख हैं। इस तरह से प्राचीन काल के बाद में मुग़ल काल के अंदर जो वास्तुकला थी वो अपनी उन्नत अवस्था में थी, और इस वास्तुकला में हिंदू और मुग़ल या पारसी जो स्थापत्य कला है दोनों का मिश्रण था, और इन दोनों के मिश्रण से विशालता, दृढ़ता और सुंदरता, ये इन तीनों ही तत्वों का मिश्रण इन भवनों के अंदर मिलता है। इतने पुराने होने के बाद भी आज भी ये विशाल भवन अपने उसी रूप के अंदर स्थित है, जो वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र में इनका विशेष महत्व है। देश विदेश के अनेक लोग इनको देखने आते हैं, और इनकी निर्माण कला, इनकी वास्तुकला, इनकी विशालता, इनकी दृढ़ता, इनकी सुंदरता को देखकर आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भारत में उस समय इतनी समृद्ध वास्तुकला थी कि जिससे इतने विशाल और समृद्ध भवनों का निर्माण और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर इनका निर्माण, विशाल जो स्थल थे, मैदान थे, उन पे इनका निर्माण वैज्ञानिक तरीके से किया गया। धन्यवाद।